हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों आज के कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, स्पेन बना चैंपियन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। जी हां दोस्तों, आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजे आ चुके हैं। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल मैच में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ताज अपने नाम किया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। जैसे भारत में क्रिकेट मैचों का क्रेज होता है, वैसे ही ग्लोबल दुनिया भर में फुटबॉल मैचों और खास करके फीफा वर्ल्ड कप का काफी क्रेज देखने को मिलता है फैंस में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये फीफा वर्ल्ड कप देखने गए। तो वैसे तो ये मैच रात में हो चुका, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आज कुछ राज्यों में स्कूल बंद रखे गए हैं। भारत में भी देखिए, राज्य सरकार ने छुट्टियों का ऐलान किया है। केरल सरकार खेलों को बढ़ावा देने की अपनी महत्वपूर्ण नीति के तहत आज सोमवार 20 जुलाई को सभी शैक्षणिक संस्थानों में यानी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का बुखार कितना तेज है। ये देख सकते हैं केरल सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस भी। और केरल के बाद एक और राज्य ने भी आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया, मणिपुर सरकार ने भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा है और आज 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया हुआ है। इससे पहले राजनीतिक हलचल भी तेज हुई। कांग्रेस और केजरीवाल के भी बयान देखने को मिले। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना कि आज 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को लेकर कोई भी अनुमति नहीं है और न ही कोई परमिशन दी गई है। अभी आपको पता होगा, सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर थे, उन्हें दिल्ली पुलिस हॉस्पिटल में भर्ती कर चुकी है। तो वांगचुक अस्पताल में हैं और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया है। और वांगचुक ने इस 20 जुलाई के संसद मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन भी बताया है। तो इस संसद मार्च के मुद्दे को लेकर टकराव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस बीच खबर है कि सोनम वांगचुक की पत्नी करेंगी इस प्रदर्शन की अगुवाई। हालांकि दिल्ली पुलिस बोले की इजाजत नहीं है, धारा 163 लागू है। इस बीच इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि वांगचुक को इलाज के लिए उठाकर हॉस्पिटल ले जाना कोई गलत नहीं है। और उनकी पत्नी का कहना है कि विपक्षी नेता संसद में मुद्दा उठाने का वादा करें तो सोनम अनशन खत्म कर देंगे। अभी सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट करने की भी मांग की जा रही है। इसको लेकर उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई। और सोनम वांगचुक ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन होगा। सोनम वांगचुक को अस्पताल में भले ही ले जाया गया, लेकिन उन्होंने अपना इलाज करवाने और दवा लेने से इनकार कर दिया। ड्रिप चढ़ाने से भी मना कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने उनके लिए ये जरूरी बताया है। लेकिन वांगचुक, उनका परिवार, उनकी पत्नी नहीं माना। तो देखते हैं आज इस आंदोलन को लेकर आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा दिन में इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सोमवार को बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान 542 करोड़ से भी ज्यादा की 82 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 20 जुलाई को 1100 श्रद्धालुओं को सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना करेंगे। और यूपी के गाजीपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। युवाओं को 9 कंपनियों में नौकरी मिलेगी। सैलरी वगैरह की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी आज 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है, वो अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी आज सुप्रीम कोर्ट में। और राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ पद के लिए जो आवेदन निकाले गए हैं, उसमें भी अब तक 1900 आवेदन मिले हैं। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय वायुसेना 20 जुलाई से डार्विन में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। ये इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास होने जा रहा है, रक्षा मंत्रालय का अपडेट है। वहीं महाराष्ट्र में आज 20 जुलाई को अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी। डॉक्टरों पर हमले के विरोध में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। हाल ही में एक शिवसेना पार्षद ने डॉक्टरों के साथ कुछ मारपीट वगैरह की थी। 6 जुलाई का यह मामला था। तो इस घटना के चलते आईएमए का कहना है कि डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे और पूरे महाराष्ट्र में यह हड़ताल होगी। वहीं राजस्थान राज्य में भी पंचायत निकाय चुनाव में देरी के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और राजस्थान की भजनलाल सरकार से आज 20 जुलाई तक जवाब मांगा है। और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी भी आज 20 जुलाई से कोच्चि में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। और मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों की आज 20 जुलाई से अगले 21 घंटों के अंदर देश के 22 राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वैसे अभी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से स्कूलों वगैरह में भी छुट्टियां घोषित की गई है। जैसे उत्तराखंड, देहरादून में आज हॉलीडे रहेगा। स्कूलों में 1ली से 12वीं तक की कक्षाओं में छुट्टी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, संसद के मानसून सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 40 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई। और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम से जुड़ा बिल। इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय हुआ है। मैंने आपको अभी एक दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था कि इस साल संसद के मानसून सीजन में केंद्र सरकार ये 7
बड़े बिल लेकर आ रही है, जिनमें 2 तो पुराने पेंडिंग बिल होंगे और ये 5 नए बिल पेश किए जाएंगे। नए कानून बनेंगे हमारे देश में। और राष्ट्रगीत सम्मान अपमान कानून के तहत अब खबर है कि अब वंदे मातरम के अपमान करने पर 3 साल तक की जेल की सजा होगी। मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में केंद्र सरकार ये भी नया विधेयक अमेंडमेंट बिल 2026 लाने जा रही है। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। दुनिया भर में इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस ठप हुई, लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। बोले कि न प्रोफाइल दिख रही, नहीं लोड हो रही स्टोरेज। कई लोगों ने इंटरनेट पर ये कंप्लेन भी की। हालांकि मेटा का सर्वर डाउन हो गया था, इस वजह से दिक्कत आई। अभी वापस सब कुछ सर्विस ठीक ठाक चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कोरोना संक्रमण पर बड़ा अपडेट आ रहा। बिहार के भागलपुर में भी मिला कोरोना संक्रमित मरीज। ये 10 दिनों से फीवर यानी बुखार वगैरह से संक्रमित था। जब इसका कोविड टेस्ट कराया गया तो पॉजिटिव निकला। हाल ही में आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में भी कुछ केस मिले थे। उसके बाद देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर वापस चर्चा का माहौल है। और खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी इस मुद्दे पर स्वीकार नहीं है। ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक किए जाए। वैसे टिन्नू से भी आज पूछताछ होनी है। और यूपी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी अहम बैठक होगी अब परसों 22 जुलाई को, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की तैनाती पर भी मुहर लगेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में चाइनीज स्मार्टफोन की बाजार हिस्सेदारी काफी घटी है। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का मार्केट के बढ़ रहा पिछले 6 साल में। इस साल 2026 में सबसे कम हिस्सेदारी देखने को मिली चाइनीज मोबाइल फोन की है। 15,000 रुपए से सस्ते फोन की बिक्री 45% तक घटी है। देश के स्मार्टफोन बाजार में अप्रैल जून तिमाही में एक खास ट्रेंड देखने को मिला है। चाइनीज ब्रांड्स घटे हैं, जबकि सैमसंग, नथिंग, गूगल पिक्सल, एप्पल वगैरह इनकी बिक्री में तेजी देखने को मिली है। और बॉलीवुड से खबर है, हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने तीसरी शादी की थी, तो उसके बाद लॉरेंस गैंग से उनको जान से मारने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और धमकी के वायरल पोस्ट और ऑडियो की भी जांच शुरू की है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका का नया वीजा नियम लागू हो चुका है, जिससे भारतीय छात्रों की मुसीबत बढ़ी है, क्योंकि अब छात्रों को रहने की समय सीमा अधिकतम 4 साल ही तय कर दी गई है अमेरिकी सरकार द्वारा जारी नए संशोधन विधेयक के तहत। इसी साल आने वाले 15 सितंबर से यह नया कानून लागू होगा। हालांकि भारत सरकार का इस पर कहना है कि नागरिकों के हितों की हम रक्षा करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। 10 लाख गरीब परिवार लाइफलाइन श्रेणी से बाहर हुए। बिजली कंपनियों ने हाल ही में एक नियम बदला है, उसके बाद लाखों गरीब परिवार जो हैं फायदे की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। अब कई लोगों की सालाना खपत 1200 यूनिट से कम है, फिर भी उनका बिजली बिल महंगा आएगा। देखिए नया नियम क्या है और कंपनियों ने इसमें क्या बदलाव किया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में ये लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अभी यूपी में 47 लाख में से 10 लाख गरीब उपभोक्ता जो हैं वो प्रभावित होंगे। अच्छा, यूपी से एक और बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में डिजिटल होगी अब जनगणना। शहर से लेकर गांव तक हर सुविधा का रिकॉर्ड बनेगा और मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे भी होगा। इसके लिए जिला जनगणना हस्त पुस्तिका DCH भी तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात, प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भारत ने बड़ी छलांग लगाई। विक्रम 1 रॉकेट लॉन्चिंग जो हुई हाल ही में, तो इस लॉन्चिंग के माध्यम से पहली ही बार में 6 सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। हैदराबाद आधारित प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा ये बड़ी सफलता हासिल की गई है। चलिए खबर है, राजधानी दिल्ली में लक्ष्मी योजना में अब महिलाओं के लिए बचत प्लान लेकर आ रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। हर महीने RR में जमा होनी तय धनराशि। बात कुछ यूं है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना में अब दिल्ली सरकार महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि तो भेजेगी, लेकिन महिलाएं उसमें से केवल 1000 रुपए ही निकाल पाएंगी, क्योंकि बची हुई राशि उनके RR यानी रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये दिल्ली सरकार प्लान कर रही ताकि महिलाओं को भेजी गई धनराशि की बचत हो सके। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए ये बचत प्लान शुरू करने जा रही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है और इसमें और क्या क्या नियम और गाइडलाइंस तय की गई है, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले शब्द संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साल 2021 में इसकी परिकल्पना की थी। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तक परिसर में बने देश के पहले शब्द संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ वर्ड का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। इस संग्रहालय में 22 भारतीय भाषाओं, 9 अत्याधुनिक डिजिटल गैलरियों समेत कई सारे रिकॉर्ड्स को सेव किया गया है। भाषा की हजारों वर्षों की यात्रा एक ही छत के नीचे आपको देखने को मिलेगी। इस संग्रहालय में एक एज ए लैंग्वेज म्यूजियम है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र भी शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह इसकी आधारशिला रख चुके हैं। अमूल डेयरी भी इसमें 700 करोड़ का निवेश करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन को नया आयाम देने के मकसद से अमित शाह ने अभी एक दिन पहले ये योजना की आधारशिला रखी है। श्वेत क्रांति 2.0 का आगाज हो गया पश्चिम बंगाल में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप पर सरकार नया नियम लेकर आई है। अब लिव इन रिलेशनशिप के तहत कानून तोड़ने पर 3 महीने तक की जेल होगी। और भी इस नियम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
नए कानून के तहत अब मध्य प्रदेश में एक समय में केवल एक ही शादी मान्य होगी। तलाक सिर्फ अदालत की मंजूरी के बाद ही मान्य होगा। 3 तलाक वगैरह नहीं चलेगा। और शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 साल, महिला की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें यूसीसी बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भी 2 राज्यों में यूसीसी विधेयक पारित हुआ, एक में तो लागू भी हो चुका है। और भी कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए और जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जा रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें नियम कानून तोड़ने पर क्या सजा का प्रावधान है, इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वैसे अभी तक हमारे देश में 2 राज्यों में यूसीसी बिल पारित हो चुका है, जिसमें एक में लागू भी हो चुका है। उत्तराखंड राज्य जो है वो यूसीसी कानून लागू करने वाला पहला स्टेट बन चुका है जनवरी 2025 में ही। उसके बाद गुजरात और असम में भी ये पास हो गया और अब मध्य प्रदेश में भी सरकार ये कानून लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में यूसीसी समेत 9 बड़े फैसले लिए। एमपी में 73 अस्पतालों के उन्नयन का भी ऐलान किया और भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कुछ कैबिनेट के फैसलों की डिटेल्स जानकारी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के लगभग 10.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। फसल बीमा योजना के तहत एमपी के किसानों के खातों में आएंगे 1460 करोड़ रुपए। जिन किसान भाई लोगों की फसलों को खराब मौसम, बाढ़, सूखा वगैरह में जो नुकसान हुआ तो फसल बीमा योजना के तहत इस 1400 करोड़ के बजट से उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा उनकी खराब फसलों का। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। एसआईआर फॉर्म से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक चुनाव आयोग ने निकाला नया रास्ता, लोगों को मिलेगी राहत। दरअसल एसआईआर के मामले में कई विवाद देखने के बाद अब चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए एक नया अभियान चला रहा है और इसमें ECI नेट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जहां वोटर्स को एसआईआर अभियान में शामिल होने वाले जो लोग बाग होंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर वन स्टॉप डिजिटल समाधान मिलेगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर आंकड़ा भी जारी किया कि ECI नेट को बड़ी सफलता मिल रही, देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, बिहार में 40 लोगों से भरी नाव नदी में पलट गई। ये सभी लोग कब्रिस्तान से लौट रहे थे। लोगों का कहना कि नाव की क्षमता तो 15 की ही थी, 15 लोगों के बैठने की ही, लेकिन नाव वाले ने जबरदस्ती 40 लोगों को बैठा दिया। मामला है बिहार के सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर स्थित बागमती नदी का। यहाँ 40 लोगों से भरी नाव पलट गई। नाव पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता हैं। तो कितने लोग मारे गए इसको लेकर आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। और वहीं दोस्तों नाव पलटने की एक और बड़ी घटना अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी देखने को मिली। देखिए आप, दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में 116 यात्रियों को ले जा रही फेरी समुद्र में पलट गई। हालांकि इसमें से 53 यात्रियों को तो बचा लिया गया। बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस घटना में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये घटना वहां के स्थानीय समय के मुताबिक रात 11 बजे के लगभग हुई थी। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है। एक तो ईरान का कहना कि हमने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया और बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया ईरान ने। और यूएस यानी अमेरिका ने भी लगातार 8वीं रात भी ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए। दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और इस बीच खबर है कि ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत और ओमान, इन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया और यूएस का अब F-35B फाइटर जेट भी उड़ने के लिए तैयार है। ये भी एक बहुत ही बड़ा बॉम्बर विमान है। तो इससे अमेरिका और ईरान में तबाही मचाने के मूड में है। और बीते दिन ईरान के खुजेस्तान में 5 की तीव्रता का भूकंप भी आया। उसके बाद ईरानी सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिया। रेस्क्यू टीमें भी तैनात की गई। और वहीं देखिए ईरान ने कुवैत में भी अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई अमेरिका के सैनिकों की मौत हो गई। उसके बाद यूएस, अमेरिका भी बौखला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को और कड़ी धमकी भी दी। तो पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका ईरान जंग में ये 5 बड़े अपडेट्स देखने को मिले। एक तो अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते से ईरान खुद ही अब पीछे हट चुका है, ये कहना है ईरान के उप विदेश मंत्री का। और रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका के हमलों में इस महीने जुलाई में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। वहीं इस जंग में डिसेलिनेशन प्लांट को भी निशाना बना रहा अब अमेरिका और ईरान। और अमेरिकी हमलों में 2 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए ईरान के। हॉर्मुज रूट में जहाजों की आवाजाही निचले स्तर पर बरकरार है। और इस बीच भारतीय लोगों को लेकर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा, जो अवैध रूप से वहां रह रहे उन भारतीयों को अपील करने की, दलील करने की या उनको अपना वकील करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। पिछले साल 2025 में भी आपको पता होगा ट्रंप सरकार ने भारतीयों को हथकड़ी और चेन वगैरह पहनाकर, बेड़ियां पहनाकर बेइज्जती के साथ भारत भेजा था। अब अमेरिका सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि डिपोर्टेशन का एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा, जिसमें 18,000 अनडॉक्यूमेंट भारतीय जो रहते हैं बिना दस्तावेज के, जिनके पास वीजा, पासपोर्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको वापस डिपोर्टेशन किया जाएगा, भारत भेजा जाएगा। तो ट्रंप के इस फैसले के बारे में अगर और भी विस्तृत जानकारी आप
आप देखना चाहते हो कि किस तरह से अमेरिका में भारतीय लोग अभी परेशान हैं, तो इस बारे में डिटेल वीडियो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर डाला अलग से, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर, 18,000 भारतीयों को लेकर ये ट्रंप सरकार का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, डेली के डेली तारीख वाइज मैं आपको मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक साथ बता देता हूँ। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है या कोई बड़ा ऐलान आता है या सरकार की तरफ से कोई नया नियम लागू होता है, कोई नई सरकारी स्कीम आती है, तो सबसे पहले आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट मिल जाता है। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ यार जुड़ा रहा करो चैनल से। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई तुम खुद के मुंह से बहुत तारीफ करते हो खुद की, लेकिन आप मेरी बात मत मानना, ठीक है। आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना, 2-4 वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार डीएलएस न्यूज चैनल दूसरे न्यूज चैनलों की तरह नहीं है। इस पर आपको डेली इंपोर्टेंट काम की खबरें A to Z अपडेट एक साथ मिल जाते हैं। अच्छा, आप तो एक काम करना, कमेंट्स देखना, जो लोग डेली डीएलएस न्यूज देखते हैं ना, आपको पता चल जाएगा उनका फीडबैक क्या है। वो कहते हैं कि यार डीएलएस भाई तुम्हारी खबरें लाजवाब होती हैं। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आप कहोगे कि यार खबरें सुना रहे हो या क्या कर रहे हो, तो अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगा। तो फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। तो देखिए, मानसून एक बार फिर से देश भर में सक्रिय हो चुका है। ये सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं, मानसूनी बादल अब देश भर के अधिकांश राज्यों में छाने लगे हैं। इस बीच कई राज्यों में मानसून का भयानक कहर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटे, 11 लोगों की मौतें हो गई, 250 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। यूपी, बिहार समेत 21 से भी ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग की तरफ से। जम्मू कश्मीर के पुंछ, किश्तवाड़ वगैरह में जो बादल फटने की घटना देखने को मिली, एक जगह तो बड़ी ही मार्मिक दयनीय घटना दिखी। 2 साल के मासूम बच्चे का शव निकला मलबे से लैंडस्लाइड की घटना में। और नागालैंड राज्य में भी लैंडस्लाइड में 8 लोगों की मौत हो गई। देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड वगैरह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली में भी 20 से 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना रहेगी। ये सप्ताह मानसून का प्रकोप देखिए, जो पहाड़ी राज्य है ना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल वगैरह, यहाँ भारी तबाही मची हुई है। इन राज्यों में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों में ही। इन खराब मौसम के हालातों की वजह से अभी एक दिन पहले ही अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी रोक दी गई है, क्योंकि जम्मू में तो भारी बारिश का रेड अलर्ट है और छत्तीसगढ़ में तो बारिश का 93 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में तो देखते देखते बादल फट गया और बह गया पूरा कब्रिस्तान भी। कटरा में बारिश के चलते 15,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं जो यात्रा के लिए गए थे। कुछ और अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के 30 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। एक जगह तो 300 साल पुराना मंदिर ढह गया। यूपी के लखीमपुर में 5 सेकंड में एक मकान भी नदी में समा गया। आज पूरे यूपी के सभी जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बारिश से ये तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस बीच अब मौसम विभाग की तरफ से आज 20 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के बाद बिहार की घटना देखिए, राजधानी पटना समेत 9 जिलों में तेज बारिश चल रही है। सीवान में एक सदर अस्पताल और रक्सौल में एक स्कूल भी डूब गया। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। और बिहार में तो आकाशीय बिजली गिरने से भी 6 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। और इस बीच बिहार के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी जिलों में राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर समेत 3 जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। और अभी राजस्थान के 24 जिलों में अगले 3 दिन भारी बरसात का अलर्ट है। अब तक 28% कम पानी बरसा वैसे राजस्थान में इस मानसूनी सीजन में। लेकिन आज 20 जुलाई को आधे से भी ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। ये जो येलो जोन एरिया आप देख पाएंगे यहाँ। और कल 21 जुलाई को भी पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में भी देखिए, एमपी के 39 जिलों में कम बारिश देखने को मिली। अब तक 9.7 इंच ही बारिश हुई है। एमपी के कई जिलों में सूखे के हालात चल रहे हैं। किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना कि अब अगले 2-3 दिन बाद मध्य प्रदेश में भी मानसून फिर से सक्रिय होगा, तो बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वैसे छत्तीसगढ़ में भी अब तक सामान्य से 25% कम पानी बरसा और बिजली गिरने से यहाँ भी 2 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लगातार बारिश में एक पुल भी बह गया। दर्जनों गाँव का संपर्क टूट गया। मुंगेली की मनियारी नदी भी उफान पर चल रही है। और छत्तीसगढ़ के लगभग पूरे राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हरियाणा राज्य में भी दोस्तों मौसम वापस बदला। 2 जिलों में तेज बारिश हुई। 4 जिलों में येलो अलर्ट है। करनाल में रोड पर पानी भरा, बारिश से बिजली की डिमांड भी घटी है। अभी मौसम विभाग का कहना कि 22 जुलाई तक हरियाणा में अच्छी बारिश होती रहेगी। ये देख सकते हैं आप किन किन जिलों में येलो अलर्ट है। और ग्रीन जोन वाले एरिया में भी सामान्य बारिश की चेतावनी है। लेकिन 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मानसून पूरे पीक पर रहेगा हरियाणा राज्य में, यानी अधिकांश जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब में देखिए मौसम बदला। मोहाली, लुधियाना में बारिश देखने को मिली।
चली, बादल छाए रहने से ठंडी हवाएं भी चली तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पंजाब के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। अभी अगले आने वाले 23 जुलाई तक 5-6 दिन पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी समेत 10 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे। देहरादून के टापू में 7 फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। उत्तरकाशी में भी ओवरफ्लो हुई भागीरथी नदी। उत्तराखंड में वैसे आज 20 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट है अधिकांश जिलों में। 20, 21, 22 जुलाई अगले 2-3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा में भी आज और कल स्कूल भी बंद रहेंगे। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन देश भर में आज 20 जुलाई और कल 21 जुलाई को मौसम का हाल क्या रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अधिकांश राज्यों में बारिश वगैरह का माहौल वापस शुरू हो चुका है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। बाकी पहाड़ी राज्यों में तो अधिकांश में रेड अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी इन राज्यों में, येलो जोन भी है भारत के अधिकांश राज्यों में। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज शेयर बाजार ओपन होने जा रहा है 2 दिन की छुट्टियों के बाद। तो भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है, क्योंकि पिछले सप्ताह वीकेंड के दिनों में भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली इस वजह से। और वहीं खबर है इनकम टैक्स ITR ई वेरिफिकेशन को लेकर सरकार ने कुछ रूल्स में बदलाव किए हैं। 30 दिन में ई वेरिफिकेशन न करने पर अब परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट आ रही है कि ई वेरीफाई नहीं करने पर आयकर विभाग आपके रिटर्न को भी अमान्य मान सकता है। तो ITR फाइल करने के बाद ई वेरिफिकेशन जरूरी है और कैसे ई वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं इसको लेकर कुछ स्टेप्स भी सिंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं खबर है एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ग्रुप ने मेगा प्लान बनाया है। 60 नए विमान 18 महीने में बेड़े में शामिल किए जाएंगे। Tier 2 शहरों में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। और बड़ी खबर देखिए 1000 करोड़ के फ्रॉड केस में एक छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के बिजनेसमैन गोयनका को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक के परिवार की कंपनियों पर कब्जा करने का आरोप है। इन पर 10 दिन की रिमांड में भेजा गया इनको। वहीं एक अनोखी खबर देखिए दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया के CEO की ब्लैक लेदर जैकेट 9.5 करोड़ रुपए में बिकी है। देखिए मतलब आप ये जैकेट उनकी है तो इतनी महंगी हो गई। नीलामी में उम्मीद से भी 16 गुना ज्यादा कीमत मिली। अब इन पैसों को फेलोशिप और रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। लिटरली एक जैकेट की कीमत इतनी यार हद होती है। तो चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप अब कैंसर के इलाज का खर्च उठाएगी उड़ीसा सरकार। आयुष्मान कार्ड में कीमो और सर्जरी के 121 नए पैकेज शुरू कर दिए हैं उड़ीसा सरकार की तरफ से। आयुष्मान भारत और गोप बंधु जन आरोग्य योजना के तहत कैंसर उपचार को भी इसमें शामिल कर लिया। खबर है राजधानी दिल्ली में अवैध होर्डिंग्स पर MCD ने बड़ा एक्शन लिया। 100 के करीब होर्डिंग्स हटाए जाएंगे। विज्ञापन लगाने वालों पर FIR भी दर्ज होगी। और यूपी में कांवड़ यात्रा पर नया नियम लागू हो चुका है। खाना बनाने वाले लोग अब गुटखा वगैरह नहीं खा पाएंगे और मार्ग पर पंडाल लगाने वालों के लिए भी कड़े नए नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की है। स्टील का चाकू ही प्रयोग करें। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। 10 टीमें रोजाना शिविरों का निरीक्षण करेगी और खाने पीने के रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों के लिए भी ये गाइडलाइंस जारी की गई है यूपी सरकार की तरफ से। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के लिए मांगा ऊर्जा पैकेज। 7,800 करोड़ और अतिरिक्त बिजली वगैरह की मांग की है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से। और एक राहत की खबर देखिए झारखंड के जंगलों की आग को लेकर अब सुखद खबर आई। आग की घटनाओं में 80% की रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। 8,000 से घटकर अब सिर्फ 1750 ही रही है इस साल आग लगने की घटनाएं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा लोगों की आंखों में लौटेगी रोशनी। SGPGI में साल के अंत तक कोर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। 21 आई बैंक बनाने का लक्ष्य भी तय किया है यूपी में। तो आंखों से ना देख पाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। और यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट देखे दोस्तों। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा आज 20 जुलाई से ही है। और इसमें जुवा जमीन से लेकर उद्योग निवेश तक बिहार की सम्राट चौधरी सरकार 13 नए विधेयक पेश करेगी। देख सकते हैं वो कौन कौन से विधेयक 13 जो बिहार सरकार लाने जा रही है इस मानसून सीजन में। और वहीं खबर है बिहार के 2702 पंचायत भवनों में लगेंगे स्वचालित वर्षा मापक यंत्र, जहां किसानों को रियल टाइम डेटा वगैरह भी मिलेगा, मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। और बिहार में 15 मई के बाद EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को भी सब्सिडी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बिहार सरकार के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और बिहार में बिना स्वीकृत पद के काम कर रहे 40,000 टीचरों का होगा ट्रांसफर। नई नियमावली से उनका ठिकाना बदलने वाला है। सरकारी विद्यालयों में टीचरों के ट्रांसफर को लेकर भी बिहार सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वहीं दोस्तों आज 20 जुलाई से हमारे देश में संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा। तो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि PM मोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं, ये भी संभावना है। विपक्ष भी कई मुद्दों पर आक्रामक रहेगा। 20 जुलाई से शुरू होकर यह मानसून सत्र अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। और इस मानसून सत्र
सत्र में केंद्र सरकार 5 तो नए विधेयक ला रही और 2 पुराने विधेयकों को रिवाइज किया जाएगा। इस बारे में डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। राजस्थान और उत्तराखंड से यूपी में हो रही थी नकली दवाओं की सप्लाई। वहीं यूपी में नशे की दवाओं की खेप पर भी बड़ी खबर आ रही कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें कोडीन सिरप समेत कई खतरनाक दवाइयां शामिल थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूपी के गोंडा में छापेमारी के दौरान ये पकड़ी गई। और उत्तर प्रदेश में ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के विरोध में परिवहन कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी, कहा कि सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही, बिना अनुमति सर्विस चार्ज वसूलने पर बड़ी कार्रवाई की गई। 41 रेस्तरां के खिलाफ सीसीपीए कानून के तहत एक्शन लिया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। और खबर है, अब भारतीय सेना के कहने पर ऑन डिमांड लॉन्च होंगे जासूसी उपग्रह भी। विक्रम 1 की सफलता से भारत की ताकत और बढ़ेगी और स्पेस सेक्टर में भारत और ज्यादा पावरफुल होने जा रहा है। वहीं देखिए, इथेनॉल से किसानों की आय बढ़ेगी, तेल आयात पर भारत की निर्भरता घटेगी। JNU ICSSR की रिसर्च में इथेनॉल को मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट की तरफ से यह अध्ययन में दावा किया गया। किसानों को भी फायदा होगा और ग्राहकों को भी सस्ता विकल्प मिलेगा ऐसा। वहीं डिजिटल आत्मनिर्भरता में भी भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत को मिला अपना सुरक्षित राष्ट्रीय समय नेटवर्क, विदेशी प्रणालियों से मुक्ति मिलेगी। भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना खुद का ये सुरक्षित नेटवर्क लॉन्च किया है। एडवांस व्हाइट रैबिट तकनीक पर आधारित ये नेटवर्क भारत की बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली ग्रिड, रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बेहद सटीक भारतीय मानक समय प्रदान करेगी। और पति पत्नी के मामले पर राजस्थान कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। कोर्ट ने कहा कि बीमार पति की देखभाल नहीं करना एक तरह से क्रूरता है। पत्नी का व्यवहार अमानवीय है। दोनों का एक छत के नीचे रहना असंभव है और इस आधार पर तलाक मंजूर कर दिया जयपुर फैमिली कोर्ट ने। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में सुरक्षित प्रसव के लिए भी अब हेल्थ विभाग ने सख्त कदम उठाए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की सूची बनेगी। ANM और CHO उनकी निगरानी करेंगे। हाल ही में आपको बताओगे राजस्थान में कई गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं खबर है, राजस्थान में 350 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी मीडियम क्लासेज फिर से शुरू होगी। कम एडमिशन के चलते अब सरकार ने यह फैसला लिया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में दोबारा हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। और खबर है, राजस्थान के सरकारी टीचर्स और स्टूडेंट को AI सिखाया जाएगा। छात्र को किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है इसका भी पता लगाया जाएगा। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा बेसिकली राजस्थान के स्कूलों में। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री मल्होत्रा ने किया स्मार्ट सब स्टेशन का उद्घाटन। पूर्वी दिल्ली को 2 परियोजनाओं की सौगात मिली। बोले कि दिल्ली वासियों को भरोसेमंद, सस्ती और ग्रीन बिजली मिलेगी। वहीं खबर है, हरियाणा में पूरी तरह डिजिटल होंगे अब जमीनों के रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। 40 करोड़ पुराने रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में डिजिटलाइजेशन बदलाव की रफ्तार तेज कर दी है। और पंजाब के स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। पंजाब में अब छात्रों को मिलेंगे फ्री स्कूल बैग। PSEB की तैयारी 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए जाएंगे फ्री में स्कूल बैग वगैरह। वहीं पंजाब में 5000 अवैध कॉलोनियों को भी रेगुलर किया जाएगा। रजिस्ट्री, बैंक लोन और बिजली पानी कनेक्शन का रास्ता भी खुलेगा। आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर है। ये पंजाब सरकार की पॉलिसी के बारे में और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और आपकी कॉलोनी रेगुलर होगी या नहीं, आवेदन कौन कर सकेगा, इस बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में भी नई गाइडलाइंस जारी हुई। अब बिना अपॉइंटमेंट लेटर के एम्प्लॉय नहीं रख सकेंगे और वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करा पाएगी कंपनियां। महिलाओं की नाइट शिफ्ट को लेकर भी नियम बदले हैं। ये 8 नए नियम लागू किए गए हैं कंपनियों के लिए कर्मचारियों को लेकर, जिनसे कर्मचारियों को फायदा होगा। देख सकते हैं आप इन नियमों की विस्तृत जानकारी भी। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में भी जल्द ही लागू होगी नई औद्योगिक नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पंजाब से होगा 3 साल का बिजली समझौता। और हिमाचल प्रदेश में 1 जिला 3 उत्पाद योजना को भी पंख लगेंगे। 12 जिलों से 36 प्रोडक्ट का चयन हुआ है। इसी साल अक्टूबर में भव्य प्रदर्शनी होगी व बायर सेलर निवेशक मीट का आयोजन भी होगा। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 300 करोड़ से डेंटल रिसर्च सेंटर भी बनेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सप्ताह भर की कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट। रेलवे समेत कई विभागों में 12,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हुई हैं। अप्रेंटिस के 6,777 पद खाली हैं। इंडियन ऑयल में भी 1450 वैकेंसी चल रही है। ये रेलवे वगैरह और इंडियन ऑयल की वैकेंसीज की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती की भी लास्ट डेट 21 जुलाई है। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम में भी 1213 पदों पर भर्ती निकली है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये वैकेंसी निकली हुई है वगैरह वगैरह। और उड़ीसा पशु चिकित्सक सहायक सर्जन के 436 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है, जिसमें 24 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं खबर है, दिल्ली छावनी बोर्ड स्कूलों में बनेंगी स्थायी रोबोटिक्स लैब। 400 छात्रों ने तैयार किए लाइन फॉलोवर रोबोट। और बिहार में एक साथ 551 आदर्श विद्यालयों का भी उद्घाटन किया गया। 4 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। वहीं बिहार के बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह मॉडल स्कूलों की शुरुआत के दरमियान घोषणा की है। और नीट यूजी के रिजल्ट पर NTA ने नकली और AI
एआई से बनी ओएमआर सीट को लेकर भी चेतावनी दी और कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की ओएमआर सीट शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सावधान रहें। चलिए खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें देखिए दोस्तों। भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है, पीवी सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। 2 साल बाद ये कोई टाइटल जीता भारतीय खिलाड़ी ने, मैंने कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर है इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में भारत को 27 रन से हराया और सीरीज 2-1 से जीत ली है। और फीफा वर्ल्ड कप के मैच के भी अब तक के रिजल्ट का स्टेटस आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को अचानक धन लाभ मिल सकता है और तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी उपलब्धि मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भारतीय रुपये का रे वाला सिंबल है, इस नए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से वीडियोज में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।